जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:32 PM 3:32 हुई है। अभी 2 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ है और आज एक धमाकेदार मंदी हुई है। और हमारा व्यू टोटली रॉन्ग गया क्योंकि हम तेज़ी की तरफ देख रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कोई न्यूज़ ही आया होगा आज कि इस तरह की सेलिंग है, या फिर एफआई ने जो पुट में पोजीशन बना रखी थी शायद आज उसका उन्होंने मज़ा लिया होगा, और वो लास्ट वीक की ही थी उनके पास पोजीशन। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब आ जाते हैं मार्केट में। बहुत सारी आज बात बतानी है आपको जो समझने लायक है, क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से फॉल किया है। हालांकि जब मैंने बोला था तब सबको हंसी आ रही थी 430 पे कि यहाँ पे एक फॉल आएगी, ना कि तेज़ी, लेकिन मुझे लगा था कि यहाँ से जो 15,000 का लेवल है वहाँ से बाउंस बैक जरूर करेगा मार्केट, क्योंकि 430 पॉइंट मैं जहाँ से बोला था वहाँ से फॉल हो चुका था। लेकिन मार्केट वहाँ से भी 325 पॉइंट और गिर गया। 675 की क्लोजिंग है, जो कि कोई भी मायने में अच्छी क्लोजिंग नहीं है, कोई भी मायने में। अब आ जाते हैं मार्केट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर आज आपको समझने पड़ेंगे, जिससे हम कल की, तो आज हमारा फेलियर वाला दिन रहा बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि निफ्टी एक बार भी बीच में एक 3 बजे के बाद एक रैली आई थी, 767 तक लाया था इसको, तो होप जगी थी कि 753 के ऊपर क्लोज करेगा, मगर नहीं किया। तो उसके बाद अब क्या मंदी आ जाएगी या फिर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं दोस्तों। अब इस बड़ी कैंडल को ध्यान से देखना आप, जो डेली में बड़ी कैंडल बनती है उसके बाद क्या होता है। ये आज भी एक बियरिश मारूबुजू बोलते हैं इसको। इस कैंडल स्टिक के पैटर्न को क्या बोलते हैं? बियरिश मारूबुजू। मतलब इसका ओपनिंग जो होता है वही लगभग इसका हाई होता है, लगभग उसका वही हाई होता है। तो आज की ओपनिंग कितनी है? 14,999.05, यानी कि 15,000 की ओपनिंग है और 15,010 का हाई है। तो लगभग ओपनिंग ही इसका हाई है और लगभग क्लोजिंग ही इसका लो होता है। तो आज का लो कितना है? 635। आज की क्लोजिंग कितना दिखा रहा है ये लास्ट? 640। आई है एवरेज क्लोजिंग 670, वो अलग बात है। तो ये बियरिश मारूबुजू है। अब इसका जो नियम होता है, टेक्निकल नियम, इसका जो 50% होता है, यानी कि 825 जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करे 14,825, तब तक बाजी बियर्स के हाथ में रहेगी। ये लिख लीजिए आप लोग, 14,825 को जब तक क्रॉस नहीं करे मार्केट, पहला पॉइंट, आज का सबसे पहला पॉइंट। और हम बिल्कुल आज बोलते हैं कि आज टोटली रॉन्ग रहे, क्योंकि इतनी बड़ी फॉल मैंने कोई भी हालत में एक्सपेक्ट नहीं किया था आज। मे भी कोई न्यूज़ ही होगी इसके बिहाइंड, फिर भी अब सबसे पहला पॉइंट आज का आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट समझाना पड़ेगा इसमें अब कैसे जाना है हमको। तो वो पुट आपको याद होगा, मैंने 80 रुपये में पुट बोला था, वो आज 400 रुपये तक चला गया। तो कुछ 3 या 4 दिन पहले की बात है, वो ज़्यादा दूर की नहीं। लेकिन मैं खुद भी चेंज हो गया, मैं 15,000 के आसपास। मैंने सोचा कि फ्राइडे को अब करेक्शन ख़त्म, अब मंडे से तेज़ी, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। आज एक ही दिन में इसने सारे लेवल्स जो मैंने जिक्र किया था संडे के वीडियो में कि ये आएंगे, ये आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, सैटरडे के वीडियो में, वो सारे लेवल इसने एक ही दिन में चक डाले। तो पहला लेवल आप लिख लेते हैं 14,825, उसके ऊपर ही बुल्स स्ट्रांग होंगे। पहला लेवल 14,825, इसको आप बड़े ध्यान से लिख लीजिए। इसके ऊपर ही बुल्स फिर से खेल में जिंदा होंगे। पहला पॉइंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इसको आप, मैं लिख देता हूँ 1 नंबर पॉइंट। आपको एक एक करके सारा समझा देता हूँ इसमें क्या हो सकता है कल और आने वाले दिन के लिए। अब आपको लगेगा कि क्या मंदी आ गई? नहीं, पहला पॉइंट मैंने लिख लिया। अब क्या लगता है, मंदी आ गई? नहीं। 653 के 753 के नीचे क्लोज किया, यस किया। चलिए वहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 753, जहाँ पे हमको एक आशा थी आज, ये 753 की लाइन है,
जिसके नीचे बिल्कुल अच्छे से क्लोज किया इसने, ठीक है। तो 753 के नीचे ये पहली क्लोजिंग है, 20 EMA के नीचे ये पहली क्लोजिंग है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। पॉइंट नंबर 2, EMA के नीचे सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोज आज नंबर 3, 20 EMA आज कहाँ पे है? 14,848, 14,848 इसके नीचे आज पहली क्लोज हुई। इफ सेकेंड consecutive close comes tomorrow, then it will be confirmed as broken. पॉइंट नंबर 3 मैं एक साथ आपको दिखा दूंगा। नंबर 4, $14,754 the 21st January high was a huge support and we close below this also for first time. Now if second consecutive क्लोज कम्स, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, टुमारो बिलो 14,754 then 14,400 is easily the नेक्स्ट टारगेट। चलिए इसको मैं आपको अच्छे से, इसको मैं भी सेव कर लेता हूँ। ये सारे पॉइंट मुझे भी याद रहेंगे कल। इसको मैं सेव कर लिया। अब मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ के बता देता हूँ। मैं निफ्टी में आज ज़्यादा मतलब पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। पहला नंबर पॉइंट 14,825, इसके ऊपर ही बुल्स फिर से खेल में जिंदा होंगे, जिंदा नहीं होंगे, जिंदा। मतलब इसके ऊपर जब से क्लोज आने लग जाएगा तब बुल्स फिर से जिंदा हो जाएंगे, जो कि आज की डेट में हम लोग डेड बोल सकते हैं, डेड। बिकॉज ये एक पूरा राउंडिंग टॉप बना है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये एक ही सबसे बड़ा सपोर्ट है 753, जो कि आज फर्स्ट क्लोजिंग आई है। अगर कल सेकेंड क्लोज करता है तो हम बिल्कुल 14,400 के नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इनफैक्ट 14,400 भी नहीं, 14,400 भी नहीं, हम फिर इस गैप को भी फिलअप करने आ सकते हैं, जो कि हमारा बजट वाले दिन के अगले दिन बना। और ये गैप बना था, इसका हाई था 336, तो 14,400 आप आराम से देख सकोगे। मैं ये बोल रहा हूँ अगर कल भी 753 के नीचे क्लोज होता है तो कल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो गया? कल की क्लोजिंग 754 के ऊपर चाहिए हमको। अगर वो आती है तो ये एक स्मॉल विक्ट्री होगी, प्योर विक्ट्री नहीं होगी। सुन लीजिए, अगर वो आती है तो बुल्स के लिए ये स्मॉल विक्ट्री होगी।
लेकिन अगर वो आती तो वो 15,500 का लेवल भी जिंदा हो जाएगा, जो आज ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है। अब फ्राइडे तक आना इम्पॉसिबल है, लेकिन मार्केट ने हर कुछ इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल बनाया। आपको ये भी याद होगा, बजट के एक दिन पहले ये कैंडल थी, सबको याद होगा, 13,596 का लो था, और मैंने सीतारमन कैंडल, और मैंने बोला कि ये इन्वर्स हेड बनेगा, और इसने 2 ही दिन में हेड बना दिया। तो 13,596 से आप कहाँ पहुँच गए 2 दिन में? 14,731 तक पहुँच गए। आपको अच्छे से याद है ना? अकेला शख्स था, आपको सबको विश्वास होगा। उस समय दुनिया का भी दूसरा कोई शख्स नहीं था जो इसकी बात कर रहा होगा, जब 13,596 का लो था बजट के एक दिन पहले। उस दिन भी मैं यही बात कर रहा था कि हेड बनेगा, मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया। उसके बाद मुझे लगा था शोल्डर बनेगा, वो नहीं बना, तो मैंने फिर भी आपको बोला तेज़ी हो जाएगी, अब उल्टा जाएगा। और उसके बाद बोला 15,300 या 400 जाके नीचे आएगा। ये सारी बातें राइट हुई, लेकिन आज एक ही दिन में इतना नीचे ला देगा, आई डिड नॉट हैव बिलीव। मुझे लगा था आज फिर से 15,000, और सुबह वो गया भी था। चलिए, तो अभी नथिंग इज इम्पॉसिबल। 15,500 भी स्टिल अचीवेबल है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट क्या है, मतलब निगेटिव सोच मत रखिए, सबसे पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले कल आपको क्या चेक करना है, कल कोई ट्रेड लेना मत। 754 के ऊपर अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि क्लोज कर रहा है कल, तो आपकी जीत की पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली, अगर आप बुल्स हो तो। अगर आप बियर्स हो तो ऑलरेडी आज आप जीत चुके हो, और आपकी जीत का सिलसिला आज स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अगर आप बियर्स हो। और अगर आप बुल्स हो तो आपको कल ही पता चलेगा कि आप आने वाले टाइम में जीतने वाले हो या हारने वाले हो। तो कल कब पता चलेगा? सबसे पहला पॉइंट 754 के ऊपर कल क्लोज आता है, क्योंकि अगर कल 2 सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोज आता है तो फिर आप 14,400 के लिए तो लगभग तैयार हो जाइए कि आना ही आना है, ठीक है, पहला पॉइंट। नंबर 2, 14 सपोज कल क्लोज आ भी गया किसी कारण से, तो अब इसके बाद हमको क्या देखना है? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है हमको, कि जो आज बियरिश मारुबुजु बना है, बियरिश मारुबुजु, इस कैंडल को बोलते हैं बियरिश मारुबुजु, इसका 50% कहाँ आता है? लगभग 825 के आसपास आता है। तो कल अगर भगवान ने चाहा तो अगर 825 के भी ऊपर क्लोज हो जाए तो आपने कल एक सीढ़ी नहीं 2 सीढ़ी पार कर ली, ये समझ लेना, अगर आप बुल्स हो, ठीक है। आपकी सेकंड सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी कल क्या है कि अगर 754 के ऊपर क्लोज करता है, ए स्मॉल साइन ऑफ विक्ट्री फॉर बुल्स। अगर 825 के भी ऊपर बंद हो जाता कल, तो सेकंड साइन ऑफ विक्ट्री फॉर बुल्स, क्योंकि ये बियरिश मारुबुजु एक ही दिन में अगर अपना 50% का लेवल खो देता है तो ये फेक, आज की फेक मूव थी, समझ में? अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 20 EMA, जो कि मैं बोलता हूँ किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स की जान होती है। क्या होती है? जान। अगर आप जिंदगी में 20 EMA को ठीक से समझ लिए तो स्टॉक मार्केट में आपको दूसरा कुछ समझना ही नहीं है। इसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, हो सकता है सैटरडे या संडे को बना दूंगा, या किसी एक दिन कभी भी बना दूंगा ड्यूरिंग दिस वीक, कि 20 EMA क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उससे आप क्या क्या पता लगा सकते हो। अकेला 20 EMA या 20 SMA दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 20 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल। तो आज पहली बार मार्केट ने 20 दिन की सिंपल मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया, जो कि 847 पे है। तो कल अगर किसी कारण से इसने 754, 825 और तीसरा अगर 848 के ऊपर भी कल क्लोज कर दिया, 848 के ऊपर, तो समझ लेना 15,500 आपको नेक्स्ट वीक आपके दरवाजे पे खड़ा है, फ्राइडे तक श्योर शॉट खड़ा हो गया, क्योंकि फिर ये बियर्स को नचा देंगे बुरी तरह से, ठीक है। लेकिन अभी आज बियर्स शुड बी सेलिब्रेटिंग, एंड आज उनका दिन भी है, और डेफिनेटली इतनी बड़ी फॉल आई हैव नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला लेवल 754, दूसरा 825 और तीसरा 848। अगर ये तीनों के ऊपर कल क्लोज हो जाए तो आपकी कल, आप समझ लो कल आपका जश्न का दिन है अगर आप बुल्स हो। और अगर 2 के ऊपर क्लोज हो तो भी आप हल्का फुल्का जश्न मना। अगर 1 के ऊपर क्लोज होए
तो आप 754 के ऊपर क्लोज हुए, तो आप हल्की सी खुशी, मतलब चेहरे को स्माइल दे सकते हो, लेकिन कंफर्म नहीं हो सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तीनों के नीचे ही कल भी क्लोज करे तो आप समझ लेना कि 14,400 भी आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल और अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, इससे बढ़िया। और लेकिन मुझे अब आ जाता है हम स्क्रीन रीडिंग पे, स्क्रीन हमको क्या बोल रही है। चलिए स्क्रीन में हम देखते हैं कि क्या हो गया भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ गया, हाँ बैंक निफ्टी कहाँ गया, डिलीट हो गया। अरे बाबा, बैंक निफ्टी लाना पड़ेगा, एक सेकेंड, एक मिनट मैं ऐड कर लेता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर, क्या कारण से डिलीट हो गया। फ्यूचर इंडेक्स बैंक निफ्टी ऑलरेडी प्रेजेंट, यस। हाँ, तो अब हम लोग स्क्रीन रीडिंग भी देख लेते हैं। मैंने लेकिन बहुत सरल तरीका से आपको समझा दिया, और आज के लिए तो मैं बोलता हूँ टुडे वाज, ऐसा लगता है कोई थप्पड़ ही मार दिया आज, मगर कोई ना कोई न्यूज़ जरूर होगी इसके पीछे। मैं मुझे नहीं लगता, ऐसा चार्ट में नहीं दिख रहा था कि इतनी बड़ी आज फॉल आ जाए, डेफिनेटली। हाँ, पुट के डाटा बहुत ज़बरदस्त थे, एफआई के पास पुट बहुत ज़बरदस्त क्वांटिटी में थी, तो दैट, मगर एक ही दिन में वो सारा धो देंगे सोचा नहीं। तो बैंक निफ्टी आज के लो से फिर भी 100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर लास्ट ट्रेड हुआ, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कल के लिए ये हीरो हो सकता है कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। हालांकि एवरेज और प्रीवियस क्लोज से काफ़ी नीचे क्लोज हुआ, लेकिन इसने एक हाई आज बनाया था 36,116, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो कल इसके नज़दीक आने की पूरी कोशिश करेगा, याद रखिएगा। और ये उससे ठीक 1000 पॉइंट नीचे चल रहा है अभी, तो कल बड़ी रैली बैंक निफ्टी दे सकता है। बैंक निफ्टी 642 639 का लो। तो जब भी किसी चीज़ का लास्ट ट्रेड और लो सेम हो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और लो लगभग सेम हो, तो उस दिन समझ लेना ये आज लो बन गया। ये चांसेस बहुत ब्राइट रहते हैं, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये स्टडी बोलती है मेरी कि अगर लास्ट ट्रेड प्राइस और लो लगभग सेम हो निफ्टी में, तो ये समझ लेना कि आज एक फेक मंदी थी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ दिखा रहा है, तो ये दोनों ही हमारे लिए कल के लिए पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो मैं इसको पॉजिटिवली लूँगा आज फिर भी। लेकिन हार बहुत तगड़ी हुई है, ये नहीं बोल सकते। तो ये आज की, लेकिन यहाँ पे भी आपको याद होगा और यहाँ पे भी याद होगा, दोनों जगह ये सेल भी मैंने ही दिया था मैंने, लेकिन यहाँ मैं बाइंग में आ गया था जब फ्राइडे को मार्केट 15,000 के आसपास आ गया था, वहाँ थोड़ी सी, और उसके बाद 300 पॉइंट गिरा है। तो डेफिनेटली जो मेरे को फॉलो करते हैं उनको आज ज़रूर गुस्सा आया होगा, बट ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए, इससे बढ़िया लेवल्स कोई आपको दे नहीं पाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो ये तीनों लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 825, 848 और 754। अब नीचे आ जाइए, नीचे कहाँ तक जा सकता है अगर ये तीनों ही कल नहीं आते। तो नीचे सबसे पहला इसके लिए बड़ा सपोर्ट आएगा, आप लिख लीजिए, एक और एक ये वाला, ये दो बड़े सपोर्ट है नीचे के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहला बड़ा सपोर्ट है नीचे के लिए 14,432। अगर 753 को कल कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है तो पहला बड़ा सपोर्ट है 432, लिख लीजिएगा आप 432। और दूसरा बड़ा सपोर्ट है 222, 222, 432, 222। ये दो बड़े सपोर्ट है नीचे, अगर कल भी नीचे रहता है तो यही दो नीचे बड़े सपोर्ट है, 432, 222, 432, 222। तो बस हो गया निफ्टी का। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट भी मुआयना कर लेते हैं, क्योंकि आज धुलाई तो दोनों की हुई है भाई, अपनी भी हुई है, मगर इससे मैं रॉन्ग नहीं होता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। और जिनको थोपने की आदत है वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन
पुट भी मैंने ही उस दिन दिलाया था, आपको याद होगा, 80 रुपये का। वो कोई नहीं बोलेगा सर मेरे पास है नहीं, वो तो मैंने काट दिया उसको, है ना। मैं तो कॉल में बैठा हूँ जम के, वो भी इसी एक्सपायरी का ले रखा हूँ। जीवन में कॉल पुट में पैसा नहीं कमा सकते जब तक आप कम क्वांटिटी और ज़्यादा दाम वाला कॉल या पुट नहीं लोगे। यानी कि कभी भी दिन हम अपने पास ज़्यादा रखो, कोई भी कॉल पुट खेलते हो अपने पास दिन ज़्यादा रखो। अगर आपको लगता है इसी वीक में टारगेट आएगा तो एक वीक तो हमेशा अपने आप को एक्स्ट्रा दो। बैंक निफ्टी ने भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आज तोड़ दी है, और इसने लेकिन आज सबसे बड़ा पॉइंट इसके लिए क्या है मैं बता रहा हूँ। 35,051 इसका 20 EMA है, जिसको आज इसने टेस्ट जरूर किया होगा मुझे लगता है। ओह टेस्ट नहीं किया इसने 20 EMA को टेस्ट भी नहीं किया आज। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल बैंक निफ्टी आपको 34,900 का लो बना सकता है, याद रखिएगा इंट्राडे में, वहाँ बाइंग कर लीजिएगा बैंक निफ्टी। मेरा वादा कल भाड़ में जाना दो पूरी दुनिया एक तरफ। अगर 34,900 का लो बनते हुए दिखे आपको तो कल बैंक निफ्टी आप बाई कर लीजिएगा। मैं बोलता हूँ कल बैंक निफ्टी आपको इसी वीक में फाड़ के दिखा देगा फ्राइडे तक, ठीक है। ये इतना सा देख के मैं बता दिया, बाकी सब कल बताऊँगा, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।